10 तक किन चीजों का अगर वो ध्यान रखे ताकि आगे आने वाले जो कंपटीशन है वो उसके लिए आसान हो सके। तो मैं कुछ ऐसी जानकारी पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहूंगा जो हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ना हो। देखिए, आजकल दो तरह से 6 से 10 तक के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एक बच्चा ऐसा है जो आसपास के सिंपल स्कूल में जाता है और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सिलेबस निर्धारित है सिलेबस की वो पढ़ाई करता है, और जो भी उसके टेस्ट होते हैं वो जो रिटन टेस्ट होते हैं आप और हमने सबने दिए उस तरह के उसके टेस्ट होते हैं, और फाइनल जो एग्जाम होती है वो भी उसी प्रकार की होती है। और ये जो प्रोसीजर है 6th में भी यही रहता है, 7th में, 8th 9th 10th 11th 12th सब क्लासेस में यही रहता है। लेकिन कंपटीशन का आगे चल के जो पेपर आते हैं वो सारे के सारे पेपर ऑब्जेक्टिव आते हैं। चाहे आप आईआईटी का पेपर पकड़ लीजिए, चाहे आप नीट का पेपर ले लीजिए, सीयूटी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर अगर आप ले लें तो सारे के सारे जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आते हैं। तो अगर अब हम अपने बच्चों को 6th क्लास से ही अगर तैयार करना चाहें, कोई बच्चा अगर 8th में है तो उसके पास अब आगे 8th 9th 10th ये समय, कोई 9th में है तो 9th और 10th, जिस बच्चे के पास जितना समय बचा हुआ है तो उसको करना क्या चाहिए, वो एकेडमिकली अगर ठीक है तो, और निश्चित रूप से यहाँ बच्चा जो भी बैठा हुआ है वो एकेडमिकली ठीक है, अच्छा है वो पढ़ने में, क्योंकि तभी तो वो 1.25 लाख बच्चों में से छंट के यहाँ पर आया है। तो अगर इन बच्चों को 6th क्लास से ही जो नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से बुक्स लगा रखी हैं स्कूल्स में, उनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाए, और उस एक्स्ट्रा मटेरियल को अगर बहुत अच्छे से क्लास में कवर करवाया जाए, और कुछ उस तरह के टेस्ट हो जैसे टेस्ट आगे चल के आईआईटी, नीट या इन एग्जाम में होने वाले, तो जो एग्जाम आगे चल के उनको देना है, जिस एग्जाम में उनको बैठना है, उस तरह की प्रिपरेशन अगर 6 से 10 तक करवाई जाए तो ऐसे बच्चे आगे चल के जब उस एग्जाम के लिए 11वीं 12वीं में जाएंगे तो उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज जैसे सीकर की बात करें तो जो भी बच्चा पढ़ने में ठीक है वो हर बच्चा 8th 9th 10th इन सब में नॉर्मल स्कूलिंग में एनरोल नहीं होता। नॉर्मल स्कूलिंग के साथ साथ वो कंपटीशन की पढ़ाई जिसको हम प्री फाउंडेशन बोलते हैं उसको साथ में लेके चलता है, और इसका परिणाम ये होता है कि आगे जाके जब भी वो बच्चा 11वीं 12वीं में जेईई की या नीट की तैयारी करता है तो उसको बहुत ही कम जोर आता है, किसी तरह का उसको मेंटल प्रेशर नहीं होता, पेपर मैनेजमेंट है, पढ़ाई मैनेजमेंट है, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है 8th 9th 10th में ही। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो दूर के बच्चे हैं, थोड़े दूर के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को एक जागरूकता नहीं होती कि यार हम 8th 9th 10th में भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं क्या। तो मेरा यहाँ बैठे हुए पेरेंट्स से ये कहना है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्रयास करें कि 8th 9th 10th 7th ये जो भी क्लास में आपका बच्चा है, 10th से पहले जिन भी क्लासेस में आपका बच्चा है, तो आप प्रयास करें कि किसी प्री फाउंडेशन प्रोग्राम में उसको एनरोल करें, ताकि आगे आने वाले जो कंपटीशन है उनकी तैयारी उसके लिए बहुत ही आसान हो जाए। देखिए, अगर किसी को खिलाड़ी बनना है, प्लेयर बनना है, और वो छोटी उम्र से अपने गेम की प्रैक्टिस शुरू कर देता है तो ऑब्वियसली उसको एक लंबा समय मिलेगा अपने खेल को निखारने के लिए, और उसकी ज्यादा संभावना होगी कि वो एक अच्छा खिलाड़ी बन जाए। और एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको पहले पता ही नहीं है कि वो कौन सा खेल खेलने वाला है, और उसके बाद में कोई उसको गाइड करता है लेकिन उसके पास समय बहुत कम रह जाता है, तो उसके एक अच्छा खिलाड़ी बनने की संभावना कम होती है। ठीक इसी तरह से अगर की बात करें तो 8th 9th 10th में ही ये बच्चे नॉर्मली स्कूलिंग जो करते हैं उसके साथ साथ अगर प्री फाउंडेशन की तैयारी करें तो आगे आने वाला कंपटीशन इनके लिए बहुत आसान हो सकता है। तो यहाँ प्रांगण में बैठे हुए सभी अभिभावकों से मेरा ये कहना है कि अगर आपका बच्चा 10th तक किसी भी क्लास में है तो आपको एक बार विचार करना है कि मैं इस बच्चे को प्री फाउंडेशन में किस तरह से रख के और आगे आने वाली जो कंपटीशन की तैयारी है उसको आसान बनाने का काम मैं कर सकता हूं। उसके बाद में बात आती है 11th और 12th क्लास की। तो अगर किसी बच्चे ने 8th 9th 10th तक किसी तरह की प्री फाउंडेशन की तैयारी नहीं करी तो उसके बाद में उसके पास अंतिम मौका है कि वो 11वीं में तो